नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। लोकायुक्त का नाम सुनते ही भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को पसीने छूट जाते हैं। माना जाता है जिस भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी पर लोकायुक्त की नजर पड़ जाए उसे नौकरी के लाले पड़ जाते हैं। शायद इसलिए जनता को लोकायुक्त पर भरोसा भी होता है और वो अपने साथ हो रही नाइंसाफी की शिकायत अक्सर लोकायुक्त से करती है। लेकिन जरा सोचिए कि लोकायुक्त जैसी मजबूत जांच एजेंसी अगर भ्रष्टाचार से जुड़े किसी मामले को उसके अंजाम तक ले जाने में नाकाम हो तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे? भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत कहां करेंगे? और शिकायत कर भी दी तो आपको मिलने वाले इंसाफ की क्या गारंटी होगी? ये सवाल दरअसल मध्य प्रदेश में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकायुक्त में ऐसे सैकड़ों मामले पेंडिंग हैं जहां भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच तो पूरी हो चुकी है, लेकिन किसी भी आरोपी पर जांच की आंच नहीं आई है। सवाल ये भी है कि आखिर लोकायुक्त के हाथ किसने बांध रखे हैं? लोकायुक्त कार्यालय में पड़ी धूल खा रही हजारों फाइलों को किसके इशारे का इंतजार है? आखिर कौन है जो लोकायुक्त की जांच को कमजोर कर रहा है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां की विश्वदेव सरकार धर्मांतरण पर एक नया कानून बनाने जा रही है। दावा है कि नए कानून के अमल में आने के बाद छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन करना आसान नहीं होगा। साथ ही अगर किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते पकड़ा जाएगा तो कानून में उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान होगा। वैसे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का विषय नया नहीं है। राज्य में सरकार कोई भी रही हो, गाहे बगाहे धर्मांतरण की खबरें राज्य के किसी न किसी कोने से आती ही रहती है। इसी लेकर सत्ता और विपक्ष भी आमने सामने रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ खूब परवान भी चढ़ती है और ऐसा इस बार भी हो रहा है। इधर सरकार ने नए कानून का ऐलान किया, उधर विपक्ष की ओर से सियासी बयान आना शुरू हो गए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। आज के मुद्दे: कानून से बदलेगा धर्म, सियासत हुई गर्म। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार धर्म स्वातंत्र कानून बनाने जा रही है। इसमें धर्मांतरण रोकने के लिए कई अहम प्रावधान किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि धर्मांतरण रोकने के लिए राज्य में जिस कड़े कानून की जरूरत है वो नए कानून से पूरी हो जाएगी। हालांकि इस तरह के दावे छत्तीसगढ़ की राजनीति में नए नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने तौर पर ऐसे दावे पहले भी किए हैं जिसका जमीन पर असर आज तक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्या इस बार धर्मांतरण के खिलाफ आने वाला नया कानून वाकई तस्वीर बदल पाएगा? क्या सच में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर रोक लग पाएगी? आज हम इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन देख लेते हैं पहले हमारी खास रिपोर्ट। किसी धर्म के अनुयायी के कहने पर लोग दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और उनकी पूजा पद्धति अपनाकर अपने आप को उस धर्म का अनुयायी कहने लगते हैं। इसलिए धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया को एक नियम के दायरे में लाया जा रहा है। इस नियम के बाहर जाकर कोई धर्म बदलेगा तो उसको कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा प्रलोभन या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करने वाले को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में खासकर बस्तर, जशपुर, रायगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आदिवासियों को ईसाई धर्म में लिया जा रहा है। यह विवाद का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, धर्मांतरण मतांतरण बाद में राष्ट्रांतरण का रूप लेता है। विदेशियों ने राज्य किया, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, तो निश्चित रूप से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। और धर्मांतरण का कारण गरीबी नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू का कहना है, बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। सबसे ज्यादा कानून का उल्लंघन इसके कार्यकाल में ही हो रहा है। सबसे ज्यादा चर्च इनके समय में ही बने हैं। ये केवल राजनीति करते हैं। चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, धर्मांतरण इन्हीं के कार्यकाल में जो है काफी अधिक हुई है, बढ़ी है। हम लोगों ने ये देखा है और प्रमाण स्वरूप है ही है। आपको बता दें कि हाल में 2 युवकों ने धर्मांतरण से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। दुर्ग और धमतरी क्षेत्र में इन युवकों की पत्नी और अन्य परिवार के सदस्यों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था।
इससे व्यथित युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद एक बार फिर धर्मांतरण के विरोध में कड़े कानून बनाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सियासी बयानबाजी के बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि नया कानून धर्मांतरण रोकने में कितना ठोस और कारगर होता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दिनेश निगम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, मेरी आवाज आ रही होगी निश्चित तौर पे। जब आप सत्ता में थे तो भी आप धर्म परिवर्तन न हो इसके लिए आपकी सरकार प्रयास करती रही है, विपक्ष में भी आप नहीं चाहेंगे कि धर्म परिवर्तन हो। अब शायद सरकार जिस तरह से धर्म स्वतंत्र कानून लाने जा रही है तो इसका आप विपक्ष में होने के नाते स्वागत करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात आप देखेंगे त्रिपाठी जी, इस प्रदेश में अवैध तरीके से धर्मांतरण रोकने कानून मौजूद है जी, और 1 साल हो गया भाजपा की सरकार बने। इस दौरान 2 बड़ी घटनाएं हो गई है। दुर्ग में और धमतरी में 2 युवा धर्मांतरण जबरदस्ती कराने की शिकायत पुलिस थाने में की, उस पर कार्रवाई नहीं हो पाया। दोनों युवकों ने आत्महत्या कर लिया। सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के नाम से राजनीति तो करती है, पर सत्ता में रहते उस दिशा में काफी काम नहीं करती है। धर्मांतरण कोई अगर कर रहा है उसका मूल कारण क्या है, उस मूल कारणों को दूर करने के लिए कभी काम नहीं करती है। टीवी चैनलों पे डिबेट में भाजपा नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक मंचों में भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बात करते, दावा करते और भाषण देते हैं। आज मैं जगह देख रहा था मुख्यमंत्री विश्वास जी को, शायद कहीं पर वो गए थे और वो भाषण दे रहे थे कि चंगाई सभाओं में धर्मांतरण होता है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं विष्णु साय जी, और ये कह रहे हैं कि चंगाई सभाओं में धर्मांतरण होता है, तो उनको मंच के माध्यम से जनता को बताना चाहिए था कि इस प्रकार के धर्मांतरण की सूचना उनके पास में है, उनके जानकारी में है, तो उन्हें रोकने के लिए उन्होंने क्या काम किया है। तो भाषण देने से ये काम तो नहीं रुकेगा। दूसरी बड़ी बात, मध्य प्रदेश के जमाने से धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया, कांग्रेस सरकार ने बनाया था। छत्तीसगढ़ में वो कानून लागू था। भाजपा की 15 साल के सरकार के दौरान उस धर्मांतरण कानून में संशोधन किया गया। उसमें एक कॉलम बना दिया कि कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे कलेक्टर ऑफिस में दरख्वास्त देना होगा, आवेदन देना होगा, और वो धर्मांतरण कर सकता है। अब ये फिर बोल रहे हम नया कानून बनाएंगे, तो क्या इस नया कानून में क्या ये प्रावधान लाएंगे, क्या धर्मांतरण को पूरी तरीके से रोक लगाएंगे? कोई भी व्यक्ति चाहे शासकीय तौर पर हो या अवैध तरीके से धर्मांतरण नहीं कर सकता है? तभी तो इनकी मंशा स्पष्ट होगी ना। और जो कानून अभी उपलब्ध है, जो मौजूद है, उस कानून के पालन में 1 साल के भीतर इन्होंने कितने कार्रवाई किया है ये भी इनको बताना चाहिए। तो ये सिर्फ राजनीति करते हैं, इनकी स्पष्ट मंशा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ने 1.5 साल पहले माननीय केंद्र सरकार को निर्देश किया है कि पूरे देश में धर्मांतरण की जो घटनाएं हो रही है, जिससे उन्माद हो रहा है, जिससे विवाद हो रहा है, जिससे झगड़ा हो रहा है, उसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाया जाए। आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार उस दिशा में काम नहीं की है। तो ये राजनीति करने का इनका एक मंच है। ये कभी भी नहीं चाहते धर्मांतरण रुके, और मैं तो बोलता हूं इनके संरक्षण में सबसे ज्यादा धर्मांतरण 1 साल के भीतर हुआ है। मतलब आपका कहना है कि जो नया कानून बनाने जा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, पुराने कानून को ही आप एस्टेब्लिश करें और उस पर ही काम करें तो भी धर्मांतरण रुक जाएगा। आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, मैं बनाने की जरूरत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं वर्तमान कानून है, उसका आपने कितना पालन करवाया 1 साल के भीतर में? चलिए पूछ लेते हैं, नया कानून बनाकर उसमें क्या करना चाहते हैं? क्या धर्मांतरण को पूर्ण रूप से रोकने के हैं? जी पूछ लेते हैं। राजीव जी, कितना पालन किया है? अगर देखा जाए तो 13 महीने में सिर्फ 11 FIR दर्ज हुई हैं, 23 शिकायतें मिली हैं आपको, तो उनमें क्या कार्रवाई हुई और नया कानून क्या होगा? नया कानून बनाने की जरूरत क्या है? जैसा कि अभी धनंजय जी ने कहा कि आपके समय संशोधित कर दिया गया कि कलेक्टर को आवेदन देके कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, हम नाली, फर्शी, विद्युत की समस्या को लेकर डिबेट करते हैं, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ज्वलन समस्या को लेकर ये डिबेट कर रहे हैं, इस मंच को आपने सजाया है। और देखिए, सब आपकी मेहरबानी है जिसे कि पुराना कानून था, नए कानून क्यों है? हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जो जब से अंग्रेज आए और आज तक, या उसके पूर्ववर्ती समय में भी, आप देखेंगे कि किस तरह से क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति नहीं है बिंदी लगाना या तिलक लगाना, और समाज के अंदर एक खाई पैदा कर देना, और उसके बाद
जो नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं, उत्तर पूर्व में, कि हमारी संस्कृति भारत की संस्कृति से अलग है, हमको भारत से अलग कर दो। जो मणिपुर आग आग में झुलसा हुआ है, जो मिजोरम में हम देखते थे कि लाल डेंगा रोज तिरंगा झंडे का अपमान करता था कि हम ईसाई के धर्मावलंबी लोग हैं, भारत में तो सनातनी संस्कृति दिखती है। तो देखिए धीरे धीरे वापस वही डेमोग्राफिकल बदलाव हो रहे हैं, वही वापस अशांति की ओर भारत फैल रहा है। तो इसीलिए मैं निश्चित रूप से मानता हूं कानून जरूरी है, लेकिन केवल कानून नहीं है। कानून बनाने के अलावा आपको, हमको, धनंजय जी को, सबको मिलकर समझाना होगा कि अपनी अपनी संस्कृति में रहे। कोई अगर ख्रिस्त बंधु है तो वो अपनी संस्कृति में रहे, कोई अगर सनातनी है तो वो अपने संस्कृति में रहे। ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद जो इसमें वर्ग भेद हो रहा है, उसके बाद जो ये लड़ाई चल रही है, दफनाने नहीं दिया जाता है ईसाइयों के द्वारा, या आदिवासी क्षेत्रों में जो वर्ग संघर्ष चल रहा है, बस्तर में के जो 7 जो जिले हैं, तो त्रिपाठी जी ये बहुत गंभीर समस्या है। और क्रिप्टो क्रिश्चियन जिस प्रकार से हिंदू बनकर लोगों को बड़गलाते हैं और उसको वापस ईसाई धर्म में बना रहे हैं, फिर उससे संस्कृति बदलवाने की कसम खाई जा रही है। ये सब तो आपका काम है ना करने का। जॉर्ज सोरोस के इसको रोकने का काम है आपका। नहीं, आपके पार्टी का आपके पार्टी का शुरू से सिद्धांत रहा सनातन पे चलना, इसीलिए शायद ऑपरेशन घर वापसी की आप लोगों ने तैयारी भी की थी। गुरु गोलवलकर को जी को लेकर के दिलीप सिंह जूदेव बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित थे, उन्होंने ऑपरेशन घर वापसी की, लेकिन आपने उनको ऐसी कोई सुविधा नहीं दी कि जिससे ऑपरेशन घर वापसी जनेऊ पहना दिया और छोड़ दिया। अब उनको फिर से अगर उनको सुविधा मिल रही है तो खुद वो धर्म परिवर्तन करेगा। उस तरफ भी तो ध्यान दीजिए सामाजिक रूप से। नहीं त्रिपाठी जी, बिल्कुल जो हम घर वापसी कर रहे हैं, और अभी दिलीप सिंह जूदेव जी के सुपुत्र प्रबल प्रताप सिंह जी भी कर रहे हैं, और पार्टी भी प्रयास करती कि उनका पूरी तरह सहयोग करे, और हमारे जो वनवासी कल्याण आश्रम है और आरएसएस के भी बहुत सारे अनुषंगिक संगठन है वो भी प्रयास करते हैं। मैं तो कहता हूं, देखिए 1790 में पहली चर्च बनी, उसके बाद से लगातार जशपुर में सबसे बड़ी चर्च बन गई देखते ही देखते, और उसके बाद डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं। वो बॉयकॉट कर रहे हैं कि हिंदुओं की दुकान से सामान मत खरीदो, अभी जो नवंबर दिसंबर में हुआ। तो देखिए ये जो जिस प्रकार से सामाजिक वर्ग संघर्ष फैल रहा है, उसके लिए कानून बहुत आवश्यक था। और मैं तो कहता हूं कानून से कुछ सुविधाएं मिलेगी, कुछ ऐसा इस संघर्ष में हमें कुछ सुविधा मिलेगी, लेकिन केवल कानून इसका पूरी तरीके से इसका उपयोग नहीं है। जो जन जागृति है जो प्रबल प्रताप सिंह जी कर रहे हैं, या जो दूसरे साधु संत लोग जो कर रहे हैं, या जो धनंजय जी भी कहते हैं, मैं उनसे भी आंशिक रूप से सहमत हूं कि हमें जो सरकारी जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसकी सुविधा अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय तक अगर जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम इसमें सफल नहीं होंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है, इसके पीछे CIA की फंडिंग हो रही है, जॉर्ज सोरोस की फंडिंग हो रही है, डीप स्टेट की फंडिंग हो रही है, यानी चारों तरफ से हमारे भारत के ऊपर हमला हो रहा है। तो इसीलिए हमें सजग होने की आवश्यकता है, कड़े से कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है, और इसके बाद एक बहुत बड़ी जन जागृति की आवश्यकता हो, ताकि दूसरा मणिपुर न बने, दूसरा 7 हिल सिस्टर न तैयार हो भारत के अंदर। ये आप जो नया कानून बनाएंगे, लगाया करता था, नया कानून बनाएंगे उससे रुक जाएगा क्या? नया कानून बनाएंगे उससे रुक जाएगा क्या? कानून तो अभी भी बना हुआ है। मैं आपको राजीव जी बता दूं, याद दिला दूं, 1990 की बात है ना, याद दिला दूं 1990 में जसपुर में दिलीप सिंह जूदेव जी ने बड़ी भारी मात्रा में ऑपरेशन घर वापसी की थी। मैं मौजूद था वहां पे, उनके गुरुदेव भी आए हुए थे, पैर धोया, जनेऊ पहनाई। फिर 1 साल बाद मैं उसकी वास्तविक स्थिति पता करने गया तो जितने उन्होंने घर वापसी की थी उसमें 90% वापस चले गए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिल रही, मुझे स्कूल की सुविधा नहीं मिल रही, बच्चों को किसी तरह जो आपकी जो योजनाएं चलती हैं उनका लाभ नहीं मिल रहा। तो आपको इसको मजबूत करने की जरूरत है, ना कि आप धर्म स्वतंत्र कानून सख्त कर देंगे तो उससे धर्मांतरण रुक जाएगा, ऐसा नहीं लगता मुझे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपसे कि केवल कानून से ही नहीं होगा, कानून एक सपोर्टिंग है। कानून के अलावा हमें जो सरकारी सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो, और उसके अलावा जो
जो संत समाज के लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उसके अलावा जो जन जागृति है, मैंने तो नहीं कहा कि केवल कानून बनने से सब कुछ हो जाएगा। कानून तो बहुत सारे भारत में, कितने सारे अनुच्छेद है, कितने सारे कानून से केवल नहीं होगा। इसके उसको लेके एक बहुत बड़ी जो जन जागृति है वो बहुत आवश्यक है, और एक कानून भी बन जाए और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं मिलने लगे, और जो तमाम हम इसको लेके विचार विमर्श करें और घूमते रहें। देखिए आएगा वो समय कि ये जो जिस प्रकार से क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है उसको लेके जो थोड़ी सी जागृति भी आ रही है, तो धीरे धीरे वो समय आएगा कि इसमें रोक लगेगा। कानून एक सहारा, केवल कानून कोई, मैं मानता हूं स्पष्ट रूप से कि केवल कानून लगा देने से सुविधा होगी, ऐसा नहीं है। ये हमें एक सपोर्टिंग एक टूल्स के रूप में इसकी एक सुविधा मिल सकती है। जब बना हुआ है तो ऑलरेडी, और उसको बनाने की क्या जरूरत है? के शर्मा जी, ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हैं, मैंने अभी राजीव जी को बताया बिल्कुल है कि सामाजिक आप इस पे धर्म को लेकर प्रचार प्रसार करें, उससे कुछ नहीं होने वाला। पेट में जब तक आपकी पेट की आग नहीं बुझेगी तब तक आप किसी भी धर्म को अपना लेंगे। मैंने आपको बताया कि 1990 की बात है, जूदेव जी के गुरुदेव भी आए थे, बड़ी भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन किया, पैर धोया बकायदे राजा होके जूदेव जी ने, और फिर एक साल बाद यहां से कई मीडिया वालों को लेके गए थे जूदेव जी खुद जसपुर तक। फिर एक साल बाद जब रियलिटी चेक करने गए तो पता चला उसमें 90% लोगों ने यही कहा कि भाई हमको हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिल रही, दवाई की सुविधा नहीं मिल रही, पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल रही, या जो सरकार की योजनाएं चलती थी उन योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो कहते हैं ना, एक कहावत है बुंदेलखंड बघेलखंड में कि भूखे भजन न होय गोपाला, ले ले अपन कंठी माला। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी जिन उल्लेख कर रहे हैं उन क्षेत्रों में गरीबी ही एक बड़ा कारण है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास केवल राजनीतिक कारणों से उनकी ओर बात हो रही है कि विकास वास्तव में वहां तक पहुंच रहे हैं क्या? अभी भी सरकार की जो योजनाएं या नक्सली समस्या भी कहें तो इसका भी कारण है, और धर्मांतरण को लेकर वर्ग संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। चुनाव के पहले नारायणपुर में भी आप देखे होंगे किस तरह से चर्च पर हमला हुआ और अंतिम संस्कार को लेकर वर्ग संघर्ष की स्थिति है। और अभी भी एक विधायक, भाजपा विधायक के इसी तरह से बयान को लेकर आया है कि अंतिम संस्कार को लेकर उन्होंने चर्च तक के, ईसा मसीह तक के टिप्पणी कर दी थी, जिस पर अभी हाईकोर्ट के माध्यम से एक जुर्म दर्ज की बात आ रही, जिला न्यायालय के माध्यम से। अब कहने का तात्पर्य ये केवल जागरूकता का विषय है, सामाजिक और धार्मिक रूप से भी जागरूकता की आवश्यकता है, धर्म प्रमुखों की सक्रियता की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य वहां तक पहुंचा नहीं है, शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, पेट में जो आप बोल रहे हैं भूख के जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, तो ये तमाम प्रकार के प्रयास की बात है। लेकिन कानून को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने फरवरी में एक चीज कहा था कि दंत विहीन और नख विहीन जो कानून है उसको मजबूत करने की बात है। उसके लिए तमाम प्रयास में अभी तक ये प्रयास नहीं आता है कि कितने लोग 30 दिन को आप 60 दिन कर देंगे। 2006 में आपने 30 दिन पहले जो कलेक्टर से अनुमति लेना चाहिए उसको 60 दिन कर देंगे, सजा का प्रावधान बढ़ा देंगे, जैसे यूपी में सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया। जो फंडिंग हो रहा है उसको आपने कहां रोका है? ये बात कही जाती है कि इनको विदेशी फंडिंग होता है, कितने पर कार्रवाई हुई देश में? ये कि बड़ा समुदाय है, क्रिश्चियन समुदाय, कोई छोटा मोटा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे इसके लिए डिलिस्टिंग की बात होती है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है कि हम डिलिस्टिंग कर दें? जो राजनीतिक लाभ लेते हैं आरक्षण का, जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, जो क्रिश्चियन है, आदिवासी के रूप में जो यहाँ से चुनाव लड़के जीत के आते हैं, भाजपा में भी एक क्रिश्चियन जो है विधायक चुन के आया हुआ है। तो ये सब स्थिति को लेकर के डिलिस्टिंग की बात हो रही है। सांसद प्रत्याशी जो थे, कांकेर में भी बात करें या बस्तर में कहें, ये बात कहते रहे कि हम डिलिस्टिंग का प्रयास करें। क्या ये संभव है? राजनीतिक रूप से कांग्रेस की जो बात कहे तो ये है कि इसमें क्या कानून बनाने के समर्थन में जो आपने पहला सवाल किया उसमें साथ है कि नहीं है, वो कितना कारगर होगा ये अलग विषय है। लेकिन मुझे है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति यह है कि आदिवासी और हिंदू कहीं न कहीं धर्मांतरण एक बड़ा कारण है कि बस्तर में जो 12 से 4 में आ गई भाजपा, अन्य मोदी की गारंटी के साथ भी बात करें तो ये राजनीतिक विषय भी है और जो जागरूकता का भी विषय है। डिलिस्टिंग की जो बात आती है, डेमोग्राफी चेंज की जो बात पूर्वोत्तर में कही जा रही, क्या वो स्थिति छत्तीसगढ़ में हो रहा है? जो प्रयास जुदे परिवार कर रहा है क्या उसके साथ सब लोग जुड़ रहे हैं? ये तमाम प्रकार की बातें हैं। ये सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। केवल कानून के पालन की जो बात है, अभी कितने केस दर्ज हुए, कितने लोगों को सजा, पहले 1 साल का सजा का प्रावधान था उसको आप बढ़ा देंगे।
आजीवन कारावास जो यूपी में है उसको आप आजीवन कारावास कर देंगे। जो पैसा आ रहा है उस पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में ही किस पर कार्रवाई हुई कि विदेशी फंडिंग आ रहा है, इसने पैसा लिया है या अवैध रूप से जो पैसा है उसका इसका धर्मांतरण में उपयोग हो रहा है। ये तमाम प्रकार की बातें हैं। छत्तीसगढ़ में आप बता रहे 1990 से लंबे समय से चल रहा है। सबसे बड़ा एशिया का दूसरे नंबर का चर्च या जसपुर में, जैसे अभी राजीव जी कह रहे थे। तो ये इतना कमजोर इतना नहीं है कि जिसको समझे कि एक कानून के आधार पर आप कर ले। 2 लोग यदि आत्महत्या किए हैं तो इसमें आगे जाके कार्रवाई की है क्या? कारण यदि धर्मांतरण है तो किसने इसको प्रेरित किया? उसकी महिलाओं के साथ अन्य लोगों तक आप पहुंचे क्या? चर्च तक आप पहुंचे हैं क्या? संविधान ने जो अधिकार दिया है, जो इसका उपयोग किया जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, आप अपना प्रचार करिए। लेकिन यदि कोई धर्म परिवर्तन दबाव और डर से हो रहा है, क्या दबाव और डर से हो रहा है? क्या यह लव जिहाद जैसी स्थिति है जो यूपी की जो बात कही जाती है, ये राजनीति है कि वास्तव में इस पर आप काम करना चाहते हैं, डेमोग्राफी चेंज ना हो? और डिलिस्टिंग की जो बात है उस पर राजनीतिक दल कितने सहमत है? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो राजीव जी बताएंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज बनाई, कहां कहां से फंडिंग हो रही है, उन फंडिंग को रोकने के लिए राजीव जी आपने क्या किया। हम आपके पास आते हैं, बात फिर धनंजय जी के पास चलते हैं। धनंजय जी, अगर इसका पूरा आकलन किया जाए तो जहां गरीबी यानी खासकर जहां आदिवासी बेल्ट और सुदूर अंचल में जो आदिवासी बेल्ट हैं वहां ही निशाना बनाया गया है ईसाई धर्मावलंबियों का। जो आप जसपुर की बात कर रहे हैं, कुनकुटी की बात कर रहे हैं, जसपुर में बहुत ही इंटीरियर एरिया में इस तरह का काम होता रहा। तो ये आपके समय, कांग्रेस के समय सबसे ज्यादा हुआ है। धनंजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज कट गया, अब आया। हाँ अब आई। मैं खैर भाई आपकी आवाज। सवाल लंबा था। मैं ये बोल रहा हूं कि ये रोकने का काम तो शुरू में ही होना था। जब जसपुर में चर्च बनाने की बात कर रही, ये बात है 80, 82, 84 की, जब जसपुर में सबसे बड़ा एशिया का चर्च बन गया। तो उस समय तो आप ही थे हर समय। तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया कि भाई उन अंचलों में जो योजनाएं हैं उनको सही ढंग से लागू किया जाए। राजीव जी कह रहे हैं अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिले, ये आप भी कहते रहे, राजीव जी भी कहते रहे। तो इन स्थितियों में तो कहीं आपको भी इस कानून को बनाने की सख्त जरूरत थी। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह थी कि जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको मुख्य धारा में वापस उनके धर्म पे लाने के लिए उनको हर तरह की सुविधा दी जाए। ये आपकी सरकार में अच्छा खासा हुआ है। देखिए त्रिपाठी जी, अगर आप 80 की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा जैसे राजीव जी ने कहा कि अंग्रेज आए और ईसाईयत धर्म सामने आया है जी। तो स्वाभाविक बात है देश के गुलामी के दौर से धर्म परिवर्तन का खेल यहाँ पे खेला जा रहा है। और धर्म परिवर्तन को संरक्षण किसने दिया सबको पता है किस प्रकार से। हम जसपुर की बात कर लेते हैं। जसपुर में दिलीप सिंह जुदेव जी का राजघराना रहा है और वहां अगर धर्म परिवर्तन हुआ तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या बतौर राजा रहते या वहां का प्रमुख व्यक्ति रहते हुए क्या वो धर्म परिवर्तन को रोके, उन लोगों की समस्याओं का निराकरण कर पाए? पहली बात। आपने कहा कि सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची। देश जब आजाद होता है तो 33 करोड़ लोगों के लिए खाने के लिए चावल नहीं हुआ करता था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं हुआ था, साधन नहीं थे, सड़क नहीं, स्कूल अस्पताल कुछ भी थे। कांग्रेस की सरकार का फोकस तो उन्हीं लोगों को जनता तक पहुंचाना था ना। तो हमने 70 साल में सारी चीज पहुंचाने का काम किया है। आज छत्तीसगढ़ बन गया है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि कानून से धर्मांतरण को रोक पाना संभव नहीं है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कानून सख्त होगा धर्मांतरण रुकेगा। आपने जो सवाल उठाया कि गरीबी को, मैं इसके पहले भी 2 डिबेट में एक बात को कहा हूं कि जिस प्रकार से भाजपा आरोप लगाती है कि लालच देकर आर्थिक लाभ हो, शिक्षा का लाभ हो, स्वास्थ्य के लाभ हो या अन्य प्रकार से जो लालच देकर जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो क्या ये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं जो बनाती है उसका इम्प्लीमेंट गरीबों तक क्यों नहीं हो पाता है? क्या गरीबों को चावल जो दिया जा रहा है का पहुंच पा रहे क्या? क्योंकि आप देखेंगे अगर हम लालच की बात आज कर रहे हैं, अगर हम लालच की बात करें कि लालच में हमारे देश के वासी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो हम सब के लिए तो शर्म की बात है। क्योंकि 1 साल के भीतर 1 साल का अगर देश का बजट देखते हैं तो 45 लाख करोड़ से ऊपर है। छत्तीसगढ़ का बजट 1.25 लाख करोड़ रुपए है। पूरे राज्यों का बजट मिला दिया जाए तो 50 लाख करोड़ से ऊपर हो जाता है। नगर निगम नगर पालिका का बजट मिला दिया जाए तो 25 लाख करोड़ था। अरे जिस देश में 1.25 करोड़ लाख रुपए का बजट हर साल बनता हो, उसके बाद गरीब आदमी को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को शिक्षा की सुविधा नहीं मिल रहा है, उनको आर्थिक लाभ इसमें तो आपकी सरकार भी कहीं न कहीं दोषी रही है। कहते हैं लालच से हो रहा है। आपकी सरकार भी दोषी रही है। 10 साल छोड़ दीजिए उसके पहले हमारी सरकार तो मैं तो
मैं तो शुरुआत से बता रहा हूं, 33 करोड़ लोगों के लिए तो खाने को नहीं था जी। 33 करोड़ लोगों के लिए खाने की व्यवस्था के संसाधन किसने जुटाया है? स्वास्थ्य की सुविधाएं किसने जुटाया है? आप बताइए ना, जब देश का बजट बढ़ गया, देश के समृद्ध विकास हो गया है, उसके बाद ये क्यों नहीं पहुंच पा रहे योजनाएं? हम बड़े बड़े डाटा देते हैं कि किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए हम उसमें छूट दे रहे हैं, हम डाटा देते हैं कि 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, हम डाटा देते हैं कि इतने करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। कहां जा रहा है? क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है? क्या कागजों में बजट हम बना रहे हैं? हम शिक्षा की बात करते हैं, पीएमसी स्कूल की बात करते हैं, निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं, तो क्यों स्कूल क्यों नहीं खुल पा रहा है? चलिए, हम बिल्कुल। विदेश की तुलना करते हैं, विदेश में आपने जैसे मेरे मित्र ने कहा विदेश से पैसा आ रहा है, तो 11 साल से आपकी सरकार है, क्यों आप नहीं रोक पा रहे हैं? क्या उसमें भाजपा कमीशन खोरी कर रही है? पूछ लेते हैं, आपने पूछ चले लेते हैं गए, धनंजय जी। मणिपुर में चले गए, आप चले गए, उधर मिजोरम में चले गए। बहुत भाई, तो महत्वपूर्ण देश सवाल के आपने कानून क्यों किया। नहीं बना नरेंद्र मोदी जी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। तो राजीव जी बताएं कि भाई 11 साल से आपकी सरकार है, जो फंडिंग आ रही है उसको रोका क्यों नहीं अभी तक? पहले 4 साल पे हाहाकार मच गया, नहीं होने दिए। उसके बाद इन्होंने इंडिविजुअल अकाउंट के थ्रू, पहले एनजीओ के थ्रू आता था, उसमें सोनिया जी भी बहुत नाराज हुई क्योंकि पोप जॉन पॉल का उनका वरदहस्त प्राप्त था। उसके बाद 2016-17 से कानून में बदलाव हुए। नरेंद्र मोदी कमीशन खा रहे तो नहीं बता रहे। कमीशन खोरी तो कांग्रेस ने किया 75 वर्ष। खा रहे नहीं बता रहे। धनंजय जी चुपचाप सुनो। आप सोने जी पे कैसे आरोप लगा दिए? मैंने शालीनता से आपने सोने जी पे आरोप कैसे लगा दिया? और निकम्मा है कि देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है। जॉन पॉल से मिले थे कि नहीं सोनिया जी? क्या नरेंद्र और मोदी आश्वासन दिया था कि नहीं? जॉन पॉल से? तो देखिए, इनका रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस जी। को राजनीतिक फायदा होता आप है। कैसे सोने जी काम दिए? चले आरोप प्रत्यारोप से हटके कानून पे बात कर ले। आरोप प्रत्यारोप से हटके आरोप प्रत्यारोप से हटके कानून पे बात कर ले। धनंजय जी एक मिनट। धनंजय जी एक मिनट। धनंजय जी एक मिनट। राजीव जी आप मुद्दे पे आइए। मैंने आपसे सवाल किया है कि धनंजय जी एक मिनट। 2019 में ये कानून आया, इंडिविजुअल अकाउंट में पैसा आता है। धनंजय जी पहले एक क्या मिनट। होता था त्रिपाठी जी, एनजीओ के थ्रू जितने क्रिश्चियन मिशनरी के जो एनजीओ है, वो एनजीओ का पैसा आता था, हमने उसको रोका। जैसे टेरर फंडिंग रोका, अर्बन फंडिंग रोका, वैसे जो पैसे आते थे बेल्जियम से, यूके से, यूएसए से, जितने भी सीआईडी वगैरह संस्थाओं से आते थे, हमने उनको रोका। उसके बाद ये इन लोगों ने एक उसका रास्ता निकाला, वो इंडिविजुअल अकाउंट में अलग अलग रास्ते से। अब देखिए, किसी के बच्चे विदेश में रहते हो, बिल्कुल वो अपने माँ बाप को पैसा भेज सकते हैं, तो वो 3 लाख, 5 लाख, 9 लाख, 10 लाख इस प्रकार से इंडिविजुअल लोगों के अकाउंट में पैसा आ रहा है, और वो पैसे से धर्म परिवर्तन का खेल हो रहा है। अब क्योंकि कांग्रेस को फायदा होता है, तो कांग्रेस वाला मजा ले रही है। अब सोनिया जी पोप जॉन पॉल से मिलती है, राहुल गांधी जी चुपचाप मिलते हैं। चलिए मतांतर हो गया, मेरा समय समाप्त हो रहा है। फायदा मिलता है राजीव जी, धनंजय जी, मेरा समय समाप्त हो रहा है। दिनेश जी, इस पूरे मुद्दे पे आपका संक्षेप कमेंट चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात धनंजय जी, राजू जी, त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात क्या है? कानून बनाने से किसी समस्या का कोई समाधान होता नहीं। धनंजय जी, राजू जी एक मिनट। धनंजय जी, राजू जी, ये दिनेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारत में और राज्य स्तर में ऑलरेडी जो है किसी भी चीज के लिए रोकथाम के लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं, और कानून पहले से भी अगर बने हुए हैं तो उन कानून का इम्प्लीमेंट अगर सही ढंग से हो तो नए कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सवाल ये दायित्व जो है सत्ता दल के साथ साथ विपक्ष का भी होता है कि ऐसे मुद्दे जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं, जो ऐसे जनहित के मुद्दे होते हैं, उसमें मिलजुल करके बैठ करके और निर्णय लेना चाहिए। और ये बात बहुत अच्छी बात आई कि जो फंडिंग की बात है कि मैंने विदेश से पैसा आता है, आपने बताया राजीव जी ने कि टुकड़ों टुकड़ों का हिस्सा वो कर दिया, इसलिए उस पर रोकथाम। ऐसा नहीं है, सरकार चाहे तो उस पर भी रोक लगा सकती है, उस पर भी देख सकती है कि कौन से इंडिविजुअल में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ। अपने पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अपने पास ईडी है, हर तरह के डिपार्टमेंट है, नजर रखना चाहें तो अपन रोकथाम कर सकते हैं, है ना। बहुत जरूरी है इन पे नजर, मैंने रोकथाम के लिए तो बहुत ये। और दूसरा सवाल ये कि जहाँ तक ये धर्म परिवर्तन की बात है, तो धर्म परिवर्तन के लिए तो वहाँ छत्तीसगढ़ में लंबे अरसे से ये होता है। इसमें खुद आपने भी खुद कई उदाहरण बताए कि लंबे अरसे से होता है। अगर उनको जो धर्म परिवर्तन करके लोग जाते हैं
कोई ना कोई मजबूरी होती, कोई न कोई उनको असुविधा रहती है, कोई आर्थिक कमजोरियां रहती है। जी जी बिल्कुल सही। हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी आपका, राजीव जी आपका, शर्मा जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए लाए जाने वाले नए कानून की, जिसे लेकर सरकार का अपना दावा है तो वहीं विपक्ष अपने तर्क पेश कर रहा है। चर्चा में वो बातें भी निकलकर सामने आई जो राज्य में धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में नया कानून धर्मांतरण की जड़ में चोट पहुंचाएगा या फिर दूसरे कानूनी की तरह मामलों को जांच में उलझाकर आधी अधूरी स्थिति में छोड़ देगा।